हेलो दोस्तों, द स्टडी IQ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। हमारी बेसिक क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। आज हम नेक्स्ट क्लास टॉपिक है हमारा जब एक वस्तु कई बार खरीदी और बेची जाए। हमारी फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है जब एक वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए। जैसे कोई मकान है और एक वस्तु खरीद रहा है, फिर दूसरे वस्तु को बेच रहा है, फिर दूसरा वस्तु तीसरे वस्तु को बेच रहा है, फिर तीसरा व्यक्ति चौथे व्यक्ति को बेच रहा है। ऐसे जब कई बार ये प्रोसेस चलेगा तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है जो क्लियर करते चलेंगे। फ्रेंड्स, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। आज हम लाभ और हानि के नेक्स्ट क्लास देखेंगे। फर्स्ट क्लास आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि बी सामान को 8,000 रुपए में खरीदा हो तो बताइए ए उसे कितने रुपए में खरीदा था। देखिए कहा है कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा और डी जो है किससे खरीदेगा, सी से खरीदेगा। स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है, जबकि खरीद कौन, लास्ट एंड कौन कर रहा है, डी कर रहा है। तो इसके लिए मैं बताया था कि फाइनल इक्वल टू इनिशियल, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इनटू, अब जितने भी व्यक्ति होंगे 100 प्लस माइनस x1 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 प्लस माइनस x2 डिवाइड बाई 100 इंटू डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब जितने भी टाइम्स बार होगा, जैसे कि एक बार दिया है तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ना है और लॉस हो रहा है मतलब हानि हो रहा है तो घटाना है। प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ना है, हानि हो रहा है तो घटाना है। ऐसे ही आप इनफाइनाइट टाइम्स बार आप कर सकते हैं। जबकि आपके अलग अलग कोष्ठकों में ये बताया जाता है कि x प्लस माइनस y प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ठीक है। लेकिन हम इस मेथड से करेंगे, ये डायरेक्ट मेथड है, इससे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फाइनल जब होता है, जब ये एंडिंग होता है, इनिशियल जब शुरुआत होता है, इनिशियल मतलब प्रारंभ और फाइनल मतलब अंत। तो इसमें अंत कौन कर रहा है, डी, और डी कितने रुपए में खरीद रहा है, 1800 रुपए में खरीद रहा है। तो ये देखिए 1800 रुपए में खरीद रहा है। इनिशियल बताना है हमें, इनिशियल बताना है और ये कर रहा है कि 1800 रुपए में खरीद रहा है, नहीं 8000 रुपए में खरीद रहा है। देखिए कितने में खरीद रहा है, 8000 रुपए में खरीद रहा है। और पहला जो है, पहली जो इनिशियल के पास जो पहली प्रॉफिट है 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को और 20% लाभ को डी को। तो 10% लाभ ले रहा है कौन, ए ले रहा है, तो ए 110/100 और 10% हानि कौन ले रहा है, बी ले रहा है, तो 190/100 क्योंकि 10 घटा देना है। फिर 20% लाभ कौन ले रहा है, सी ले रहा है, तो 120/100, 120/100। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 1 कट गया, ये इसी कट जाएगा, ये इसी कट जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, सबको इस साइड लेकर आएंगे, तो 8000 और इंटू 1000 डिवाइड बाई 11 इंटू 9 इंटू 12, 11 इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप यही भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए कटेगा नहीं, 11 यहाँ पर है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, लेकिन जितना कट रहा है उसको काट लेंगे हम। तो देखिए कैसे कटेगा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 6734 रुपए, 6734 रुपए, ठीक है। इनिशियल मतलब जो ए ने कितने रुपए में खरीदा था सामान को, 6734 रुपए में। ए ने कितने रुपए में सामान को खरीदा था, 6734 रुपए में। कह रहा है कि ए उसे कितने रुपए में खरीदा था, 6734। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, फाइनल वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो इसको आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 6734 रुपए, 6734 रुपए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रमेश ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीद कर उसे गणेश को कुछ प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। गणेश ने 5% घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। सुरेश ने 10% के लाभ पर उसे महेश को 15,000 रुपए में बेच दिया। बताइए रमेश ने गाय को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा था। कहा है कि रमेश ने गाय को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा था। वही फार्मूला लगाएंगे, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल। और जब भी एक बार से ज्यादा बार बेची या खरीदी जाए तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको तुरंत लगा देना है फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड कर देना है, यदि लॉस हो रहा है तो 100 में क्या कर देंगे, माइनस कर देना, और कुछ भी नहीं कर देना है। और आप कैलकुलेशन सिंप्लीफाई जितने जल्दी कर सके उतने ही कम टाइम में आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि रमेश ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीद कर उसे गणेश को कुछ प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। तो 10,000 रमेश ने शुरुआत किया था, मतलब 10,000 इनिशियल प्राइस हो गया, और कुछ प्रतिशत लाभ पर गणेश को बेच दिया। कितने प्रतिशत लाभ पर पता नहीं, लेकिन लाभ हो रहा है इसलिए प्लस लगाएंगे, और 1 डिवाइड बाई 100 लाभ हो रहा है इसलिए प्लस लगाएंगे। ये घाटा होता तो हम माइनस लगा देते। फिर ये बोल रहा है गणेश ने 5% घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। तो 5% घाटा मतलब 95 डिवाइड बाई 100। और फिर ये बोल रहा है कि सुरेश ने 10% के लाभ पर महेश को 15,000 रुपए में बेच दिया। तो 110/100, और 15,000 रुपए में किसको बेचा है, महेश को बेचा है। और महेश क्या है, फाइनल पोजीशन पर है, और रमेश क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन पर है, इनिशियल पोजीशन पर है। तो यहाँ आ जाएगा 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 इससे कट जाएगा, और 1 इससे कट जाएगा, तो ये इस साइड आएगा। तो 15,000 और इंटू 10 डिवाइड बाई 95 इंटू 11 इज इक्वल टू 100 प्लस x1। ठीक है, तो आप इसको काट कर सकते हैं। 5 या 15 और 5 19 हमें 95, और ये कटेगा नहीं तो आ जाएगा 3 और 3 1 4 0। ठीक है, डिवाइड बाई 19 से करना 19, और 19 से करना 19, और 19 से 20 इज इक्वल टू 100 प्लस x1। ठीक है, 95 और 110। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 209 से डिवाइड कर देंगे, 209 से आप डिवाइड कर सकते हैं 30,000। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 9 18 लगभग 9 जाएगा। हाँ 9 जाएगा, 9 9 81, और 9 0 0 8 आ जाएगा, और 9 दूनी 18। तो ये आ जाएगा 10 में से 1 गए, कितना आ जाएगा 9। तो और यहाँ पर 9 में से 8 गए 1, यहाँ 9 में से 8 गए 1, 2 में से 1 गए 1। तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 19 से करना 19, 19 से करना 19 से 20, 209, 15,000 गुना 30,000। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए 9 9 81, 9 0 0 और 8 आ जाएगा, और 9 दूनी 18, 1119। इतना तो हो जाता है। 10 में से 1 गए 9, यह आ जाएगा 300। अच्छा करना जाएगा 1 मिनट। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 जाएगा, 1 जाएगा, ये 209 आ जाएगा। 10 में से 9 गए 1, यहाँ पर आ जाएगा 9, 1 कट जाएगा, फिर 0, फिर 2 4 8 4 जाएगा, 4 9 36, 4 7 और 4 दूनी 8। तो आ जाएगा 10 में से 6 गए 4, और फिर यहाँ बचा 10 में से 3 गए 7, 1 कट जाएगा, फिर 0 लाएंगे, और फिर 2 3 6 3 जाएगा, 3 9 27, 2 3 दूनी 6। तो आ जाएगा 10 में 7 गए 3, और यहाँ बचा 3 में से 2 गए 1, 7 में से 6 गए 1। फिर पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 ले जाएंगे, फिर 2 बचे 10, 5 जाएगा, 5 9 45, और 5 0 0 4, और 5 दूनी 10। तो आज 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचा 2, 12 में से 4 गए 8, ये कट जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, और फिर 2 4 लगभग इतना आएगा, 143.54 इज इक्वल टू 100 प्लस x1।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसको 100 से इधर लाएंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि x1 की वैल्यू 143.54 और ये आ जाएगा -100 = x1, तो आ जाएगा 43.54 प्रॉफिट पर जो है ये कितना आएगा आंसर हमारा 43.54 आएगा 43.54। आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेशन जितना ही स्ट्रांग होगा उतने जल्दी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल दिया रहेगा, इनिशियल दिया रहेगा, परसेंटेज पूछेगा, फाइनल दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा, इनिशियल पूछेगा, इनिशियल दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा, फाइनल पूछेगा। यही 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कोई नहीं बनता है। 3 टाइप के, फाइनल दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा, इनिशियल पूछेगा। ठीक है, इनिशियल दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा, फाइनल पूछेगा। ये 3 कंडीशन इसमें बन सकती है। ठीक, तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, आज हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, अधिक में बेची जाए। ठीक है, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। लाभ और हानि का नेक्स्ट टॉपिक है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई एक वस्तु है जिसकी कॉस्ट प्राइस फिक्स है और उसकी वैल्यू जब बढ़ जाए या घटा दी जाए तो उसकी न्यू कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यही हमें बताना होगा। जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक व्यक्ति अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% के लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जब एक व्यक्ति 10% के लाभ पर, मान लीजिए क्रय मूल्य जो है 100 रुपए है या 100 यूनिट है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि ये जो कॉस्ट प्राइस है ये कह रहा है कि 10% के लाभ पर बेचेगा। तो बेचेगा फर्स्ट टाइम वो जब बेचेगा तो 110 यूनिट में बेचेगा, 110, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये बोल रहा है 15% के अगर वो लाभ पर बेचता, मतलब वो कॉस्ट प्राइस तो सेम है लेकिन कह रहा है नहीं, अब हम 10% लाभ नहीं लेंगे, अब हम 15% का लाभ लेंगे, मतलब 115 यूनिट देगा। ठीक है, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 2। सेलिंग प्राइस 1 हो जाएगा 110 रुपए और सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगा 115 यूनिट। फिर ये बोल रहा है कि उसे 200 रुपए अधिक मिलते। ये 200 रुपए जो अधिक मिल रहा है किसकी वजह से मिल रहा है, यही जो 5% बढ़ गया है इसी की वजह से उसे 200 रुपए क्या हो रहा है, अधिक मिल रहा है। अदरवाइज वो 200 रुपए अधिक नहीं मिलते। ठीक है, इसी 5 रुपए अगर 110 यूनिट में बेची जाती और ये भी 110 यूनिट में बेचा जाता तब तो दोनों प्राइस सेम हो जाता, मींस कि उसके कोई चेंजेस नहीं आता। लेकिन कह रहा है कि जब 110 यूनिट में ये बेची जा रही थी, जैसे ही 5 यूनिट हमने बढ़ाया तो हमें 200 रुपए अधिक मिलने लगा। इसकी वजह से ये 5 यूनिट की वजह से, 5 यूनिट की वजह से उसे 200 रुपए अधिक मिल रहा है। देखिए 5 यूनिट, इनका बीच में जो डिफरेंस देखेंगे तो 5 यूनिट है और 5 यूनिट की वजह से उसे 200 रुपए क्या हो रहा है, अधिक मिल रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 40 रुपए। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 रुपए। लेकिन कह रहा है नहीं, हमें कॉस्ट प्राइस बताओ। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 रुपए या एक चॉकलेट का दाम 40 रुपए, तो 100 चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा, तो 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4000 रुपए। कितना आ जाएगा, 4000 रुपए। तो 100 यूनिट का वैल्यू मींस कि जो प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 4000 रुपए। प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है, 4000 रुपए, 4000 रुपए है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश ने एक घड़ी 10% के हानि पर बेचा, यदि वह उसे 5% के हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था? महेश ने एक घड़ी कितने 10% के हानि पर बेचा, लेकिन अगर 5% के हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते। ठीक है, तो महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था? तो महेश ने मान लीजिए कि जो घड़ी खरीदा था वो कितने में खरीदा था? 100 यूनिट में खरीदा था, 100 यूनिट में खरीदा था। लेकिन कहा है कि अगर वो 10% के हानि पर बेचता तो कितने में बेचेगा? 90 यूनिट में बेचेगा। लेकिन उसने फिर अपना चेंज कर दिया, कहा नहीं हम 10% के हानि पर नहीं बेचेंगे, हम 5% के हानि पर बेचेंगे। जब वो 5% के हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 95 यूनिट में बेचेगा, 95 यूनिट में बेचेगा। जब वो 95 यूनिट में बेचेगा तो 5 यूनिट बढ़ रहा है कि नहीं? इससे पहले 90 रुपए में बेच रहा था, अब 5 यूनिट बढ़ाया और 5 यूनिट बढ़ाने की वजह से उसे 60 रुपए और कम मतलब देने पड़ेंगे। ठीक है, उसे 60 रुपए अधिक मिलते हैं, उसे 60 रुपए क्या हो जाएगा? अधिक मिलेगा। किसकी वजह से? इसी 5 यूनिट की वजह से उसे जो है 60 रुपए क्या होगा? अधिक मिलेगा, 60 रुपए अधिक मिलेगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 12 पंजे 60, 12 रुपए आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 रुपए आ जाएगा। लेकिन कह रहा है नहीं हमें 100 यूनिट का वैल्यू बताओ, तो 100 यूनिट का वैल्यू बताना होगा। तो 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 1200 रुपए। कितना आ जाएगा? 1200 रुपए आ जाएगा। 100 यूनिट का वैल्यू 1200 रुपए आ जाएगा। मीन्स कि 1 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना होगा। 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के बाद हम देख लेंगे कि वो कितना आ रहा है। तो कितना आ जाएगा? 100 यूनिट का वैल्यू कॉस्ट प्राइस है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है घड़ी का। तो घड़ी का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 1200 रुपए आ जाएगा। घड़ी का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 1200 रुपए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% के लाभ पर बेचा, यदि वह 10% के हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% के लाभ पर बेचा, तो मान लीजिए क्रय मूल्य जो है 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। फिर ये बोल रहा है, कह रहा है कि 15% के लाभ पर बेचा, तो मतलब अब बेचेगा उसे कितने में? 115 यूनिट में। पहली बार फर्स्ट टाइम वो बेचेगा 115 यूनिट में। लेकिन कह रहा है कि नहीं अगर हम 10% हानि पर बेचते तो 10% हानि पर बेचते तो 90 यूनिट में बेचता, 90 यूनिट में बेचता। SP2 कितना आ जाएगा? 90 यूनिट। कह रहा है कि यही जब हम 10% तब हम यहाँ पर देखते थे तो कुल कितने रुपए कम मिले हमें, तो हमें कुल 500 रुपए कम मिलते हैं। ठीक है, जब कह रहा है कि जब हम 15% के लाभ पर बेचते थे तो हमें प्रॉफिट हो रहा था। अब कितने रुपए की प्रॉफिट हो रहा था ये पता नहीं, लेकिन जब 10% के हानि पर बेचे और इससे तुलना किए, इससे कंपेयर किए तो देखे कि हमें 500 रुपए कम मिल रहे हैं। किसकी वजह से 500 रुपए कम मिल रहे हैं? इसी की वजह से 500 रुपए कम मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट कम हो रहा है, यहाँ सेलिंग प्राइस कम हो रहा है। और सेलिंग प्राइस कितना कम हो रहा है? तो 15 और 10 25 यूनिट सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, और 25 यूनिट सेलिंग प्राइस कम होने की वजह से उसे 500 रुपए क्या होता है? कम मिलता है। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 500 रुपए आ जाएगा, 500 रुपए आ जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 गुना 50 20 रुपए आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 रुपए। तो कह रहा है कि 100 यूनिट का वैल्यू निकालो, तो 100 यूनिट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 2000 रुपए। कितना आ जाएगा? 2000 रुपए। एक चॉकलेट का दाम 20 रुपए, तो 100 चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा? 100 का 20 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 2000 रुपए आ जाएगा, 2000 रुपए आ जाएगा। मीन्स कि द सेलिंग प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 2000 रुपए and the first selling price is 150 rupees and the second selling price is 90 unit and the difference between SP1 and SP2 is 25 unit and the value of 25 unit is 500 rupees, 1 unit 20 rupees and the 100 unit is 2000 rupees। ठीक है, तो हम सेलिंग प्राइस क्या करते हैं? 100 यूनिट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको हटा दें।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक घोड़ा 10% के हानि की जगह 20% के लाभ पर बेचा जाता तो उसे 3000 रुपए अधिक मिलते, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक घोड़ा 10% के हानि की जगह 20% के लाभ पर बेचा जाता तो 3000 रुपए उसे अधिक मिलते। तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है और कह रहा है पहली बार जब वो बेच रहा है, कह रहा है कि 10% के हानि की जगह 20% के लाभ पर, मतलब फर्स्ट टाइम वो 90 यूनिट पर बेच रहा है, ठीक है। SP1 कह रहा है सेकेंड टाइम वो 20% के लाभ पर, मतलब 120 यूनिट पर बेच रहा है, 120 यूनिट पर बेच रहा है। और जैसे ही हम सेलिंग प्राइस बढ़ाते हैं, SP2 बढ़ाते हैं, तो उसे कुल कितने का 20%, देखिए उसे कुल 3000 रुपए अधिक मिलते हैं। जैसे ही 90 यूनिट से हम आते हैं 120 यूनिट पर, तो हमें 3000 रुपए अधिक मिलते हैं। और किसकी वजह से 3000 रुपए अधिक मिल रहे हैं? इसी 30 यूनिट की वजह से 3000 रुपए अधिक मिल रहे हैं। इसी 30 यूनिट, ये 10 यूनिट इधर और 20 यूनिट इधर और 20 10 30 यूनिट की वजह से हमें 3000 रुपए जो है अधिक मिल रहे हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 0 0 कट जाएगा 3 3 तो 100 रुपए आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपए आ जाएगा। बोल रहा है कि 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपका, तो 100 में 100 का गुणा करेंगे तो 10,000 रुपए आएगा। कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए आ जाएगा। मीन्स कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 10,000 रुपीज। द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 10,000 रुपीज। सेलिंग प्राइस आ जाएगा 90 यूनिट और SP2 आ जाएगा 120 यूनिट। यहां से आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, SP1 SP2 CP सब निकाल सकते हैं, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू आपने निकाल लिया है, और जब एक यूनिट का वैल्यू आपने निकाल लिया है तो 120 यूनिट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 90 यूनिट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 30 यूनिट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सारी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम और रहीम समान मूल्य पर एक गाय खरीदे। राम ने अपनी गाय 20% के लाभ पर तथा रहीम ने अपनी गाय 25% के हानि पर बेच दिया। यदि राम रहीम से 4500 रुपए अधिक पाया हो तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए राम और रहीम ने दोनों एक ही कॉस्ट प्राइस पर खरीदा, मतलब दोनों की कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है। दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी है? SPCPL 100 यूनिट है, ठीक है। अब एक कह रहा है कि 25% के हानि पर बेचता है और एक कह रहा है कि हम 25% के लाभ पर बेचते हैं। जब वे दोनों राम और रहीम दोनों कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि उनके बीच में जो 4500 रुपए का डिफरेंस आता है, कितने का डिफरेंस आता है? 4500 रुपीज का डिफरेंस आता है। तो एक 25% के लाभ पर बेचता है, तो ये मान लीजिए 25% के लाभ पर बेचता है तो 125 यूनिट पर बेचेगा, और ये 25% के हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 75 यूनिट में बेचेगा, ठीक है। अब इनके बीच में जो डिफरेंस देखें तो आया 50 यूनिट का, 50 यूनिट का आया। कितने का आया? 50। लेकिन 25 यूनिट ये और 25 यूनिट ये, 25 और 25 50, और 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50 यूनिट की वैल्यू है 4500 रुपए। उनके बीच में जो डिफरेंस आया वो कितने आया? 4500 रुपए आया। तो एक यूनिट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 0 0 कर जाएगा 5 9 45 90 रुपीज आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस प्रत्येक गाय की या प्रत्येक वस्तु का हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। एक यूनिट का वैल्यू 90, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 यूनिट का वैल्यू 90 गुणे 100 इंटू 9000 रुपए, कितना आ जाएगा? 9000 रुपए। तो द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 9000 रुपीज। 9000 रुपीज आ जाएगा, 9000 रुपीज। मतलब प्रत्येक गाय की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 9000 रुपए की गाय है। एक 25% के लाभ पर बेचता है, एक 25% के हानि पर बेचता है। दोनों का डिफरेंस आ गया 50 यूनिट, और 50 यूनिट की वैल्यू हो गई 4500 रुपए। एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 90 रुपए, 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 9000 रुपए, ठीक है। तो हम यहाँ पर 100 यूनिट मींस कॉस्ट प्राइस, गाय की कॉस्ट प्राइस हम कैलकुलेट कर सकते हैं 9000 रुपीज।
ठीक, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। टॉपिक का नाम है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डेट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियो पड़ी हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दे दिया गया है, वहां से सारे वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और यदि वीडियो को अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने दोस्तों से शेयर करें कि ऐसा चैनल स्टार्ट हुआ है, जिससे कि मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो। और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद सारे वीडियो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं, ये तो अभी नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लाएंगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मीन्स कि बिल्कुल फ्री में सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आप घर बैठे अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इतना तो आप मेहनत कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों से, अपने जितने भी रिलेशन में हैं, सबको बताएं, मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कराएं, जिससे कि सारी क्लासेस हम लाइव ला सकें, आप लोगों को स्टार्ट कर सके, सारी क्लासेस लाइव आ जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।